नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। आम आदमी के लिए खाना पकाना और महंगा हो चला है। कमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया गया है। शनिवार को 14 किलो 200 ग्राम के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि शनिवार यानी 7 मई 2022 से ही प्रभावी हो गई है। अब राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी दाम 22 मार्च को 50 रुपए बढ़े थे। अप्रैल महीने में इस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी तो शुरू हो ही गई थी। उसके बाद एलपीजी के दाम में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई। इसी क्रम में 22 मार्च 2022 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 949 रुपए 50 पैसे हो गई थी। घरेलू एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी के बाद बीते 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई। उस दिन इसका दाम 249 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ा था। इसके बाद दिल्ली में इस सिलेंडर का दाम 2253 रुपए हो गया। इसके बाद 1 मई 2022 को भी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में 104 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया। उसके बाद 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 2355 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच गया। एलपीजी रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमत पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को खत्म करके गरीब और मध्यम वर्ग पर कुठाराघात किया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार सुबह ट्वीट कर कहा कि बीजेपी माला माल, जनता बेहाल। बीजेपी राज में सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.5 गुना हो चुका है। रसोई गैस की पहुंच मध्यम और गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मई 2014 में 404 रुपए आज 999.50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों को 2014 के स्तर पर लाया जाए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने ट्वीट कर कहा कि 14 किलो 200 ग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आखिर गरीब और मध्यम वर्ग कैसे इस कीमत पर सिलेंडर खरीद सकेगा। अब बात डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की, जो दुनिया भर में इंसानियत के कार्यों में जुटे हुए हैं। फतेहाबाद के आजाद नगर की सासंगत ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा दी जा रही पाक पवित्र शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए जरूरतमंद कन्या की शादी में आर्थिक सहयोग करते हुए मानवता का परिचय दिया। हिसार के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों के लिए आकाश इंसा व विपिन इंसा ने रक्तदान कर मदद की। दमतान साहिब की सासंगत ने पूज्य गुरु जी के वचनानुसार बेजुबान पक्षियों के लिए चोगा पानी का प्रबंध किया। वहीं बिहार के समस्तीपुर की सासंगत ने नामचर्चा कर मानवता भलाई के कार्यों को गति देने का संकल्प लिया। इस दौरान 3 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। चलिए अब डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में घनी बसाहट वाले इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में शनिवार तड़के भीषण आग लगने से एक दंपत्ति समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत पर शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,805 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,98,743 पर पहुंच गई और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 20,330 हो गई। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को घरेलू रसोई गैस की कीमत में की गई बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए और सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम को साल 2014 के समय रही कीमत के बराबर लाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 150 मेगावाट की तिगोंग पनबिजली परियोजना की 180 मीटर गहरी सुरंग में शनिवार को लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने के चलते 5 कर्मचारी फंस गए। इनमें से 3 कर्मचारियों को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल कांस्टेबल को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आवासीय ऋण देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड ने अपनी मानक उधारी दर में शनिवार को 0.30% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे उसके मौजूदा एवं नए दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। भारत ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति और बातचीत का रास्ता ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प होना चाहिए और खून बहाकर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 5.2 तीव्रता के भूकंप से खुजदार जिले में कम से कम 80 मकान ढह गए, जिसके चलते 200 से अधिक परिवार बेघर हो गए। नमस्कार।